जय माता दी भक्तों, नवरात्रि के इस पावन पर्व में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे नवरात्रि के चौथे दिन की पूजा और व्रत कथा की। नवरात्रि के चौथे दिन माता कुष्मांडा की उपासना की जाती है। माता कुष्मांडा को ब्रह्मांड की सृष्टिकर्त्री माना गया है। कहा जाता है कि माता की एक मुस्कान से संपूर्ण ब्रह्मांड का निर्माण हुआ, इसलिए इन्हें अष्टभुजा देवी और आदि स्वरूपिणी भी कहा जाता है। तो आइए आज की इस कथा में हम जानेंगे माता कुष्मांडा की महिमा, पूजन विधि और पौराणिक कथा। माता कुष्मांडा का स्वरूप। माता कुष्मांडा का स्वरूप अत्यंत दिव्य और तेजस्वी है। उनके 8 हाथ हैं और प्रत्येक हाथ में अलग अलग दिव्य वस्तुएं हैं। कमंडल, धनुष, बाण, कमल, अमृत कलश, जपमाला, चक्र और गदा। माता सिंह पर सवार रहती हैं। उनके मुखमंडल पर अनंत आभा है, मानो संपूर्ण ब्रह्मांड का तेज उनमें समाया हो। शास्त्रों में लिखा है कि जब सृष्टि का कोई अस्तित्व नहीं था, हर जगह अंधकार ही अंधकार था, तब माता कुष्मांडा ने अपनी हंसी से ब्रह्मांड की रचना की। इसी कारण उन्हें कुष्मांड नाम प्राप्त हुआ। कु अर्थात छोटा, उष्म अर्थात ऊर्जा और अंड अर्थात ब्रह्मांड। अब सुनिए माता कुष्मांडा की पावन कथा। बहुत समय पहले, जब न तो धरती थी, न आकाश, न सूर्य, न चंद्रमा, चारों ओर अंधकार ही अंधकार था, उस समय हर दिशा में शून्य और खालीपन फैला हुआ था। तभी माँ कुष्मांडा ने अपने तेज से संपूर्ण ब्रह्मांड की रचना की। उन्होंने अपनी मुस्कान से सूर्य को उत्पन्न किया और उसमें अनंत ज्योति भर दी। इसी कारण सूर्य से जो प्रकाश हमें मिलता है, वह वास्तव में माँ कुष्मांडा की ही देन है। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार देवताओं और असुरों में युद्ध छिड़ गया। देवताओं की स्थिति बहुत कमज़ोर हो गई थी। तभी देवता माता कुष्मांडा के पास पहुँचे और प्रार्थना करने लगे, हे माता, हमारी रक्षा कीजिए, हमें असुरों से मुक्ति दिलाइए। माता ने मुस्कुराकर अपने तेज से एक विराट रूप धारण किया। उनके तेज की चमक से असुर अंधे हो गए और भयभीत होकर भाग खड़े हुए। देवताओं ने माता की स्तुति की और कहा, हे माँ, आप ही इस ब्रह्मांड की जन्मदात्री हैं। आपने ही हमें जीवन और ऊर्जा प्रदान की है। एक अन्य कथा यह भी मिलती है, माता कुष्मांडा ने भगवान शंकर को तमोगुण, भगवान विष्णु को सत्वगुण और ब्रह्मा को रजोगुण प्रदान किया। इसी से तीनों देवताओं ने सृष्टि की रचना, पालन और संहार का कार्य संभाला। इसलिए माता कुष्मांडा को आदि शक्ति कहा गया। कहा जाता है कि भक्त अगर सच्चे मन से चौथे दिन उपासना करे तो माता उनके जीवन से अंधकार दूर कर देती हैं और उसमें प्रकाश भर देती हैं। रोग, दोष और पाप नष्ट होते हैं तथा आयु, यश, बल और संपत्ति की प्राप्ति होती है। पूजा विधि। नवरात्रि के चौथे दिन प्रातः स्नान करके व्रती माता कुष्मांडा की पूजा करते हैं। पूजन स्थल को स्वस्थ करके लाल या पीले कपड़े पर माता की प्रतिमा अथवा चित्र स्थापित किया जाता है। फूल, दीप, धूप, कपूर और विशेष रूप से कद्दू, कुष्मांडा फल का भोग अर्पित करना शुभ माना गया है। माता को
सफ़ेद पुष्प और मालपुआ अथवा पुए का भोग भी चढ़ाया जाता है। मंत्र जप करना विशेष फलदायी माना गया है। ओम देवी कुष्मांडाय नमः। भक्त इन दिन व्रत रखकर संकल्प करते हैं और दिन भर माँ की उपासना व भजन कीर्तन में समय बिताते हैं। महत्व और फल। माँ कुष्मांडा की पूजा से जीवन में सकारात्मक ऊर्जा और संचार होता है। भक्तों को रोगों से मुक्ति मिलती है, घर में सुख समृद्धि आती है और मन की शांति बनी रहती है। जो साधक नियमित रूप से चौथे दिन माँ का पूजन करते हैं उन्हें आयुर्वर्धन का वरदान प्राप्त होता है। माता कुष्मांडा अपने भक्तों के जीवन में आशा का प्रकाश जलाकर हर अंधकार को मिटा देती हैं। तो यह थी नवरात्रि के चौथे दिन की व्रत कथा और पूजन विधि। माता कुष्मांडा की उपासना से हमें सीख मिलती है कि चाहे परिस्थिति कितनी भी अंधकारमय क्यों न हो, अगर मन में श्रद्धा और विश्वास हो तो उजाला ज़रूर होगा। आप सभी भक्तों को मेरी ओर से नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। भक्तों, अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय माता दी।